अभी ये आज की डेट, जैसे अभी आज की 24 है कि नहीं। तो अभी ये जो अपना महीना गया है, इसमें दो जो जो इंसिडेंट अपने सामने आए हैं, वो मतलब उससे अपन बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक तो अपने नागपुर में इंसिडेंट हुआ है, हिलता हुआ है, वो एक बात होगी। लेकिन उसी समय पे, ठीक है, एक इंटरनेशनल लेवल पे एक, लेकिन अपने इंडिया के लिए भी एक प्राउड है, वो अभिमान की बात है वो। ठीक है। तो जो सुनीता विलियम्स, ठीक है, जो अंतरिक्ष में काफी दिनों से परिक्रमा कर रही थी वो, ठीक है, तो वो वापस आई है। ये एक मतलब गौरवान्वित करने वाली बात है पूरे इंडिया के लिए और इंटरनेशनल सभी के लिए। ठीक है। क्योंकि देखो, जैसे सुनीता जो विलियम्स है, वो बिलोंग करती है इंडिया से। उसकी जो फैमिली है, वो इंडिया से बिलोंग करती है। उनके जो पिताजी थे, वो कहाँ से थे, तो गुजरात के अहमदाबाद से। ठीक है। तो अभी एक देख सकते हो कि मतलब उनसे अपन सीख क्या सकते हैं, जो सुनीता विलियम्स है। क्योंकि देखो, एक मामूली बात नहीं है। आज अपन कोई अगर लड़की अगर बात करते हैं कि एक स्कूटी चला रही है कोई लड़की, तो हाथ थर थर कांपने लग जाते हैं। एक मतलब एक जो पिताजी रहते हैं, वो मतलब अपने लड़की को कहीं भेजने के लिए खिंचाते हैं। ठीक है। तो ये एक प्रेरणा स्रोत है। ठीक है, एक प्रेरणा स्रोत है। क्यों, एक मतलब एक जो पिताजी है, कि वो अपने सिर्फ अपने लड़के के लिए नहीं, तो एक मतलब अपनी बेटी के लिए भी क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये सीखने लायक बात है उनसे। सुनीता विलियम। ठीक है। ये एक बात होगी सुनीता विलियम। अभी इसके पहले की अगर बात करेंगे अपन, तो कल्पना चावला। ठीक है। कल्पना चावला, ये मतलब पहली भारत में जन्मी हुई पहली लड़की थी जिसने मतलब अंतरिक्ष यान का मतलब ये किया था। ठीक है। पहले भी किया था, उसके बाद दूसरे भी इसमें भी किया था, लेकिन इन अनफॉर्चुनेटली जो कोलंबिया का जो अंतरिक्ष यान था 2003 में, वो मतलब क्रैश हो गया था। तो उसमें जो सात जो लोग थे, ठीक है, वो सातों के सातों उसमें चले गए थे। पर वो मतलब डेथ हो गई थी उनकी वाली। लेकिन देखो, बात वो नहीं है। बात यह है कि उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। अगर वो घर में रहती तो आज कोई नाम लेता क्या उनका। ठीक है। लेकिन कल्पना चावला आज वो नहीं है। 2003 में उनकी डेथ हो गई है, लेकिन अपन बात कर रहे हैं आज उनकी वाली। ठीक है। अपना नाम उन्होंने उस तरीके से उजागर किया है। ठीक है। तो ये बात है। अपने अपने बात के लिए देखो कि खुद की पहचान, आज जो कि अपने भारत समाज में जो पुरुष प्रधान समाज है, ठीक है, उस पुरुष प्रधान समाज में जो कल्पना चावला थी, वो कहाँ से बिलोंग करती है, वो हरियाणा के करनाल, करनाल प्रांत। ठीक है। तो उस जगह से एक आप देखोगे कि वहां पर जेंडर इनइक्वलिटी बहुत ज्यादा है हरियाणा में। ठीक है। लेकिन देखो, उस जगह से वो निकल के आई है। तो वो क्या, और जो अंतरिक्ष में जब अपन बात करते हैं कि नासा में, नासा की जब बात आती है, तो नासा क्या है। नासा बोलो तो एक बहुत बड़ा मतलब पूरे ऑल वर्ल्ड में नासा को माना गया है अंतरिक्ष के लिए। ठीक है, प्रयोग के लिए, रिसर्च के लिए। तो वहां पे मतलब एंट्री करना भी बहुत बड़ी बात है। और एंट्री करने के साथ साथ वहां पे अगर अपन कोई मिशन के लिए अगर किसी को नियुक्त किया जाता है, वो उसमें और बड़ी उपलब्धि है। और जब वो मिशन के लिए उपलब्धि है, लेकिन कई जो रिसर्च, वो भी अंतरिक्ष में जाना है, वो जो रिसर्च करना पड़ता है, उसमें वो कितनी काबिलियत चाहिए, है कि नहीं। तो कल्पना चावला ये मतलब जो अपना भारत समाज है, ठीक है, जो कि अपन पुरुष प्रधान समाज बोलते हैं इसको। ठीक है। तो ये जो कल्पना चावला, ये एक मतलब बहुत बड़ी मतलब एक जो अपन देखते हैं कि कई हीरोइन वगैरह देखते हैं, उनको रोल मॉडल बनाने से अच्छा ये कम है क्या, है कि नहीं। कल्पना चावला, इनको अपना रोल मॉडल बनाना चाहिए। ठीक है। और इनसे जो भी मतलब जो अपने बेटी है, बहन है, या जो भी मतलब कोई आगे बढ़ना चाहता है, तो इनसे प्रेरणा ले सकता है, कल्पना चावला से। क्योंकि ये अपने भारत की मूल है, इनका जन्म हुआ था यहाँ पे। हाँ, जो अ, हरियाणा का जो करनाल प्रांत है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। और जो 2003 में इंसिडेंट हुआ इनके साथ, ठीक है, तो उसके बाद नासा ने मतलब एक सुपर कंप्यूटर इनके नाम से मतलब दिया है। ठीक है। तो काफी मतलब अवार्ड्स वगैरह इनको मिल चुके थे। ठीक है। और नासा में कई अवार्ड भी इनको मिले हुए। तो बहुत बड़ा नाम है ना कल्पना चावला का। और ये हमेशा के लिए है, ऐसा नहीं कि हाँ, वो हमेशा के लिए हो गया। और उसके बाद अभी आई है सुनीता विलियम। ठीक है। तो अपन तो देखते हैं कि देखो, अपनी पहचान, ठीक है, इस अपन बात करेंगे कि एक जो कल्पना चावला की पहचान है किस वजह से, एक अंतरिक्ष की वजह से उनकी वाली पहचान हो रही है। सुनीता विलियम, उनकी पहचान किस वजह से,
एक अंतरिक्ष में जो उन्होंने कार्य किया, जो रिसर्च किया, उसकी वजह से इनकी वाली पहचान है। ठीक है, इसी तरीके से अपन अलग अलग क्षेत्र में अगर बात करेंगे, जैसे साइना नेहवाल की बात करेंगे, पीवी सिंधु की बात करेंगे, तो इन्होंने अपना मुकाम हासिल किया किसकी वजह से किया है? अपने गुणों की वजह से। ठीक है, वो उन्होंने प्रयास किया है, मतलब इनके अंदर अगर अपन बात करेंगे, इनको देखेंगे, इनकी वाली बात, तो इनके अंदर एक जज्बा है कुछ कर गुजरने का और हार न मारने का। और वो जो जज्बा है ये उनको आगे लेके चलता है। और देखो, अगर कोई अगर बच्ची अगर अपन सोचते हैं कि उसको आगे बढ़ाना है, तो ये प्रेरणा तो अपन ये उदाहरण दे सकते हैं उनके लिए। ठीक है, क्योंकि ये अपने यहाँ के है कि नहीं? तो इस आज पिछले युग में, हाँ, बहुत कुछ मतलब उनको मतलब समस्याएं थी, मतलब बंधन थे, लेकिन आज उस तरीके से नहीं है। ठीक है, और जो हमारी सोच है, वो भी हमारी सोच मतलब कुछ बदलनी चाहिए और उनको मतलब एक प्रोत्साहन देना चाहिए, ताकि वो जो अभी देखो, अभी जो कल्पना चावला थे, सुनीता विलियम्स थे, इनके क्या माता पिताजी नहीं थे? इनके माता पिता ने प्रयास किया और इसके वजह से वो देखो बढ़ गए, है कि नहीं? तो ये जो चीजें है, ये समझना जरूरी है। तो कल्पना चावला, सुनीता विलियम, ये प्रेरणा स्रोत है ऑल ओवर इंडिया के लिए। ठीक है, ऐसा है, तो इनको प्रेरणा स्रोत बनाना चाहिए। और हर कोई जो महिला है जाना चाहती है आगे, तो इनको सामने ध्यान में रखते हुए, इनको जुझारूपन, इनका जो जिद्दीपन है, उनका जो मतलब हार न मानने की क्षमता है, इनको इनको मतलब आत्मसात करना चाहिए और आगे अपना बढ़ना चाहिए। लड़के आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। उनको अगर सही ढंग से अपन प्रशिक्षण देते या उनको मौका देते हैं तो किसी किसी भी क्षेत्र में वो आज महिला पुरुषों से कम नहीं है। और उनके माता पिता अगर उनको अच्छे ढंग से प्रोत्साहन देते हैं या ट्रेनिंग देते हैं तो हाँ, आज कर भी कुछ भी कर गुजरने की क्षमता है उनमें। हाँ, बड़े बड़े लेफ्टिनेंट कर्नल मेजर एयर बिल्कुल, मतलब आर्मी से लेकर हर क्षेत्र में वो लोग काम कर रहे हैं। हाँ, तो सभी ने अपने बच्चों को, लड़कियों को, लड़कों की तुलना में कोई कमी, टीम नहीं है। प्रशिक्षण में कमी नहीं करनी चाहिए, खर्चे हाँ, में कमी नहीं करनी चाहिए, उनको अच्छा प्रोत्साहन देना चाहिए। ऐसा मैं बिल्कुल, कहना चाहूंगा सभी बहुत लोगों अच्छी बात। सभी लोगों से। कल्पना चावला तसेच सुनीता विलियम्स हे हाँ, आपल्या देशासाठी नाही तर जगासाठी एक अभिमानाची आणि गौरवास्पद बाब आहे. हाँ, कारण की आज जगामध्ये एवढ्या मोठ्या महान जगामध्ये आज लेडीज म्हटलं म्हणजे आज एवढं मोठं धाडस करून धाडस त्यांनी करून राहिले. हा, ते केलं. खूप मोठी गर्वाची बाब आहे. हा, आणि शेवटपर्यंत कल्पना चावला तर आपल्यातून निघून गेली हा, आणि ते तिचं अभियान पूर्ण झालेलं नाही. मधातच ते थोडंसं करायचं म्हणून हे झालं, पण सुनीता विलियम्सनं ते करून दाखवलं. ही खूप मोठी आपल्यासाठी अभिमानाची बाब आहे. आणि याच्यानंतरही महिला सर्व सामने येऊन त्यांनी असे प्रस्ताव करत आहे. हे खूप मोठी बाब आहे. बस. आजच्या युगामध्ये स्त्रिया जे आहेत कोणत्याही क्षेत्रामध्ये मागे नाही आहेत. त्यांना जर वाव मिळाला, त्यांना हा. संधी उपलब्ध करून द्यायला संधी पाहिजे. उपलब्ध करून. कोणतं क्षेत्र असतं त्यांच्यामध्ये पण भरपूर टॅलेंट आहे. हा, आणि त्यांच्या पालकांनी पण त्यांना प्रोत्साहन द्यायला पाहिजे. हा. त्यांना ज्या फील्डमध्ये आवड आहे हम्म, त्या फील्डमध्ये त्यांना जाऊ द्यायला पाहिजे मला वाटते. त्यांच्या शिक्षणासाठी चांगले प्रयत्न करायला हवे. हम्म. सर्वप्रथम तर मी एकच गोष्ट म्हणेन, सरांनी सांगितलं, नारी शक्ती हा, हे कोणत्याच याच्यात कमी नाही आहे. हा, सगळेच पूर्ण गुणानं आहे. कोणी एसटी आहे, कोणी हा आहे, कोणी कायच्यात आहे, कोणी कोणत्या याच्यात आहे. हा, तसं आता कल्पना चावला याची गोष्ट काढली आहे. हे आता जे मुली हा याची गोष्ट काढली, मुली मुलीमध्ये भेदभाव नाही हा. आणि एवढेच मुली कोई भी चीज अगर अपन को हासिल करना है, तो उस चीज के लिए अपने को प्रयास करता रहना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि बोला गया है प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। ठीक है, तो कोई चीज अगर अपने को हासिल नहीं हो रही, तो एक बार अगर अपन कोशिश करते हैं और हार मान जाएंगे, तो उसमें वही चीज को नहीं हासिल हो सकती है। उसको सतत, ये जीवन ही मिला है अपने को सतत, जब तक अपन जीवित है तब तक संघर्ष करते रहना है। ठीक है, और संघर्ष करते ही रहना है, यही जीवन है। और एक सही रास्ते पर अगर अपन सही संघर्ष करते रहते हैं, तो अपने जीवन का जो उद्देश्य है वो सफल होते रहता है, क्योंकि उसी में आनंद है। जो अपन सही काम कर रहे हैं उसमें अपने को आनंद मिलता है। तो यही है जीवन का उद्देश्य, कि अपनी सतत अपनी यात्रा चलती रहे, सही सही उद्देश्य के लिए, सही
संघर्ष के लिए, सही अपना जो उद्देश्य है उसको पाने के लिए ये यात्रा चलती रहे, में जो मुकाम आते हैं उसको अपन पार करते रहे ऐसे. आपला माधवी सर, आजच्या जो टॉपिक होता आपला तो होता की अंतरिक्ष यानमध्ये जे सुनीता विल्यम्स आले आहेत आपल्या पृथ्वीवरती, अंतराळ हा है की नाही, अंतराळून, आणि ते पुष्कळ दिवसानंतर आले आहेत ते, है की नाही, कारण की जो त्यांचा कार्यकाळ होता तो फक्त 7-8 दिवसाचा होता, हम्म. पण तो इतका लांब झाला तो, ठीक आहे, तांत्रिक बिघाड वगैरे काहीतरी कारण असेल त्याच्यामध्ये, तर ते त्यांना 9 महिने त्यांना तिथं राहावं लागलं, है की नाही. आणि ते सुनीता विल्यम्स होते आणि त्यांच्याबरोबर एक बुच विलोसन असं काहीतरी त्यांचं नाव आहे, ते होत्या. तर ते 9 महिन्यानंतर ते आले इकडं, पण आले, सुखरूप आले, हे मोठी गोष्ट आहे, हो. है की नाही. तर यावर तुमचेवाले सांगा सर. तर जे आपले अंतराळवीर असते, हा. जे काही समजा आपले शास्त्रज्ञ असते, जे समजा विदेशामध्ये यान आपल्या इथून जे विशिष्ट खोज करायसाठी जाते, समजा चंद्रावर किंवा मंगळावर किंवा याच्यावर, तर त्यामध्ये जे मेडिकली फिट बसतात, हा. जे कोणते शास्त्रज्ञ असेल अगोदर मेडिकल होते, आणि जे स्टेबल असतात, ज्यांची तब्येत स्टेबल असते, त्यांना विशिष्ट त्या अंतराळ यात्रेमध्ये पाठवले जाते. तर आपल्या याच्यातून एक्सपिरियन्स म्हणजे सुरुवातीला कल्पना चावला होती, हो. आणि कल्पना चावला नंतर म्हणजे बरेच झाले, पण तेवढं सक्सेस कोणी झालं नाही. सध्या सुनीता विल्यम्स जे आहे ते सध्या जागतिक स्तरावर आपला भारताचा झेंडा रोवत आहे. हा. आणि तिथे त्यांनी जेवढा कालावधी समजा त्यांनी सांगितलं होतं त्या कालावधीपेक्षा जास्त कालावधी गेला, आणि खूप अडचणी झाल्या, कारण का ते झोपाची खूप तकलीफ असते, झोपता नाही येत बरोबर, कारण कॉकपिट मध्ये त्याच्यामध्ये थोडा माणूस म्हणजे स्टेबल राहत नाही, कारण की उडतो हवेमध्ये, हा. खाण्याचा प्रॉब्लेम असते, पिण्याचा प्रॉब्लेम असते, पाणी पण उडते, हा. आणि त्यामुळे थोडा तब्येत पण थोडी स्टेबल ठेवावी लागते. आणि त्यांनी उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे अंतराळामध्ये. बऱ्याचशा माहिती आपल्याला माहीत पडेल आता, हा. नेमकं काय काय आहे, काय काय नाही, हा. त्या गोष्टी आपण सहजरित्या कोणती गोष्ट नाही भेटू शकत, हा. त्या त्यांनी शोधून काढल्या. आणि आपल्या पृथ्वी तलावर ते आता सुखरूप आलेले आहेत. हा. तर जे काही माहिती मिळेल आपल्याला, त्याच्यावर मग आपला देश विचार करेल कोणती गोष्ट काय करायची. बरोबर. जे समजा हा. जे आपल्या देशाची मिनिस्ट्री आहे, हा. मिनिस्टर ऑफ डिफेन्स मध्ये येत असेल किंवा एरोस्पेस मध्ये येत असेल, तर त्याच्या मार्फत ते जे काही आपल्या महत्वाच्या बाबी असतील ते मांडेल, आणि गव्हर्नमेंट त्याच्यावर मग विशिष्ट सहाय्य करेल. अलीकडे सुनीता विल्यम्स अंतराळयान म्हणून पृथ्वीवर आले, या गोष्टीचा खूप आनंद आहे. सगळ्यात मोठी गोष्ट म्हणजे एक त्यांची सहनशक्ती पहा. हा. काही वेळापुरता जर आपल्याला एका रूम मध्ये किंवा घरामध्ये बेंडलं गेलं, लाक लावून असणारी, बरोबर. जर दरवाजा उघडत नसेल तर आपण म्हणतो केव्हा उघडेल ना, केव्हा आपण यातून बाहेर पडू. हा. जास्तीत जास्त आपण 1 दिवस 2 दिवस किंवा 1 महिना हा. एवढी सहनशक्ती आहे आपली, त्यानंतर नाही. बहुत छान. आणि तिथं अशा ठिकाणी गेले होते का तिथे त्यांना कोणी वाचवायला येणार नव्हते. हा. जर आपण त्यांच्या जागी जर गेलो असतो तर आपण हिंमत हारलो असतो आणि चिंतेनं हाय करूनच अटॅक येऊन मेला असता. पण त्या लोक ऍक्च्युली अदृश्य शक्तीवरची म्हणजे एक श्रद्धा म्हणा, काही म्हणा, हा. ते पृथ्वीवर सुखरूप आले. हा. तर मानायला लागेल त्यांना बिलकुल मला. का त्यांच्यामधली जी सहनशक्ती होती हा. न, ते म्हणतात ना इच्छाशक्तीमुळे ते हा. जिवंत राहिले आणि बिलकुल. वापस आले. हा. खूप छान बरोबर. छान गोष्ट आहे. बहुत छान. बहुत छान सांगत हो. तर अशी सहनशक्ती आपल्यामध्ये येऊ येऊ. हा. असं. अशी मी इच्छा बरोबर. करतो, पण ते येत नाही. बोलायला खूप सोप्या गोष्टी राहतात, पण हा. आपण स्वतःवर फॉलो करायला खूप कठीण राहतं. कठिन है. जैसे कि अभी माधवी सर ने बात की है, कुमारे सर ने बात बताई है कि मतलब किस तरह मतलब परेशानियों का सामना करते हुए वो मतलब सुखरूप अपने पृथ्वी पर आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है. जैसे अपन बात करते हैं कि जैसे अपन अपने काम की बात करेंगे, तो मान लीजिए कि अगर कहीं अनजान जगह पे कोई गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है, और कहीं अपने को कोई सुविधा नहीं मिलती, तो अपना वाला क्या हाल हो जाता है वहां पे, है कि नहीं. और देखो, अगर जैसे मेरा जिस तरीके से एक्सपीरियंस है फोर्स के अंदर, तो वहां पे अगर कहीं इनकाउंटर हो जाता है या कोई मतलब ऐसा कि मतलब ऑपरेशन की बात आती है, 1-1 महीना की, 1-1 हफ्ते की, 15 दिन की या उससे आगे की,
तो अपन सोच सकते हैं कि कितनी मतलब कठिन परिस्थितियों से अपने को जूझना पड़ता है, क्योंकि उसके समय कोई अपने पास मतलब साधन नहीं रहते। लेकिन देखो कि वो जो एटमॉस्फेयर रहता है वो तो अपना यहाँ का है, पृथ्वी का है, ठीक है, और अपने जो बल लगे हैं वो अपने को सेवा देने के लिए मतलब सुविधा देते रहते हैं। लेकिन वो बात हो रही है अंतरिक्ष की, जहाँ की मतलब कोई मतलब कुछ साधन नहीं है, ठीक है। वहां पर अपना जो ऑक्सीजन की जो क्षमता है वो भी डाउन हो जाती है, जो ग्रेविटी फोर्स है वो भी डाउन हो जाता है। बोला गया कि अपना शरीर ही हल्का हो जाता है वहां पे, ठीक है, और हम अपन उड़ने लगते हैं वहां पे, है कि नहीं। अपने जो बाल है वो ऐसे खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो मतलब कितना मतलब आत्मसंयम उनमें रखना पड़ता होगा उस चीज के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज अपन देखते हैं कि कोई अगर लेडीज कोई स्कूटी चला रही है, ठीक है, कोई मतलब गाड़ी चला रही है, उसको नहीं जमता है तो अपन हंस देते हैं उसके ऊपर, ठीक है। लेकिन ये बात नहीं समझ में आती कि अपन बोला गया कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है कि नहीं। तो अपन प्रैक्टिस करेंगे तो अपन उसमें और उत्तीर्ण होते रहेंगे और उसमें मतलब काबिलियत अपने को आती जाएंगी। तो बात इसमें जो प्रावीण्यता है, जो बात इसमें जो बात ये नहीं है कि मतलब अपन हार रहे किसी चीज में, अपन पीछे हो रहे। बात ये कि अपन उसकी कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि जितना ज्यादा अपन प्रैक्टिस करेंगे उतना अपन उसमें कुशल होते जाएंगे, उतना अपन निपुण होते जाएंगे। तो ये जो चीजें है आत्मसंयम की, इतने दिन जो उन्होंने गुजारा है, ये बहुत बड़ी बात है और सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत है। और विशेषता अपन जब बात करें कि महिलाओं की, तो उनको मतलब एक मतलब आगे जाने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए कि मतलब कितनी मतलब परेशानी भी हो, लेकिन अपन अपने आत्मसंयम रखते हुए किस तरीके से जो भी दुविधाएं आती है, जो भी ऑब्स्टिकल्स आती है, उसको पार करके अपन कितना आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये झुंझारूपन ये मतलब ये दिखाई देता है इस मिशन से, जो कि मतलब इसके पहले जो प्रथम महिला हुई थी अपनी वाली कल्पना चावला, जैसे आपने बताया, और उसके बाद सुनीता विलियम्स हुई है। ये सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। इससे मतलब बहुत कुछ अपन सीख सकते हैं और उनसे अपन प्रेरणा लेके अपने आत्मसात कर सकते हैं उनके गुणों को।